मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी के दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी के दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे 5 बच्चों को ज्वाइनिंग दो और बाहर से लगाए उनको तुरंत बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नारेबाजी आपने सुन ली होगी। महेंद्रगढ़ जिले के रिवासी गांव में मौजूद है और दूसरा दिन आज धरना लगातार चल रहा है। मांग क्या है, सारी बात जानेंगे, किस कारण जो धरना चल रहा है। लेकिन जहां तक हमें पता चला है, पूरे गाँव के साथ बड़ा धोखा कर दिया गया है। कोई पशु हॉस्पिटल बना है नया 10-12 एकड़ की भूमि पर। कहा गया था कि आपके गांव के बच्चों को नौकरी दी जाएंगी, लेकिन इनको दरकिनार करते हुए बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं गांव से जमीन भी ले ली गई और नौकरी भी छीन ली गई। बहुत बड़ा धोखा पूरे गांव के साथ हो गया। पूरा गांव लामबंद है। दूसरा दिन आज धरने का है और इनका साफ कहना है, जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। कोई भी बातचीत जो है गुपचुप तरीके से नहीं होगी। सारी बातचीत पूरे गाँव के बीच में और पूरी कमेटी के सामने होगी, पूरी पंचायत के सामने होगी। हमारे साथ तमाम जो प्रधान मौजूद है, सारे जो है धरना दे रहे हैं, ग्रामवासी सभी मौजूद है। बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। सुनील रिवासा मेरा नाम है। प्रधान जी, क्या मांग है, किस चीज को लेकर धरना जारी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई सुख दुख की बात आती है, आप सदैव खड़े रहते हैं। महामारी काल में, कोरोना काल में भी आपने बड़ा अच्छा फर्ज निभाया। अपनी जान की परवाह न करते हुए मुन्ना लांबा जी ने दिन रात काम किया। उसके लिए मेरी पंचायत का और मेरे गांव की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, हमारे सरपंच की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो देखो जी, ये हुआ कि हमारे स्वर्गीय श्री शेष राम जी सरपंच के कार्यकाल में जी, वो बड़े महान व्यक्ति थे। सारे उन्होंने अपनी भलाई के काम किए जीवन काल में। उनके कार्यकाल में उन्होंने एक ऐसी अच्छी सोच बरती जो कि यूनिवर्सिटी से लिखित में ले ली, क्योंकि नहीं तो नजदीकी जाट पाली गांव है, उसमें लिखित में नहीं ली गई, तो आज वो परेशान हैं। तो सर, पहली हमारी मांग ये है कि हमने फ्री में 10 किले जमीन दी है और 10 किलो का हमने 1 भी रुपया नहीं लिया। जो हमारी अरबों रुपए की जमीन है, ऑन रोड जमीन है। वो किस बेस पे दी कि जो भी 4th क्लास का बच्चा लगेगा वो रिवासा गांव का लगेगा, अन्यथा बाहर का कोई नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने, वीसी ने हमारे साथ धोखा किया है, उसके दलालों ने धोखा करवाया है और बाहर के लड़के मोटे पैसे खा करके यहाँ लगा दिए गए हैं। तो हमारी पहली मांग तो यह है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और हमारे 5 बच्चे नए यहाँ लगाए जाए। उसी के साथ साथ हमने, ये हमारी मांग थी। दूसरा, बिजली का बिल 5 साल से पड़ा है 2 लाख रुपए के करीब, वो उन्होंने नहीं भरा है। हमने फ्री में हमारा पंचायत भवन, जबकि हरियाणा में नहीं, 104 गांव में सबसे सुंदर पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय का बिल पेंडिंग है। बिल्कुल, पशु चिकित्सालय का बिल पेंडिंग है। तो वो तो विभाग देगा, वो भी विभाग नहीं दे रहा। उसके बाद इसकी हालत, हमने बढ़िया भवन बनाया था, इसकी हालत खराब हो गई और वो मीटर जो बिजली का है वो पंचायत के नाम से है, तो बिल भी नहीं भरा है। पंचायत भवन की हालत जंजर होगी, इसकी मेंटेनेंस कराई जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि तुरंत प्रभाव से ये लड़के हटाए जाएं और हमारे नए लड़के लगाए जाएं, क्योंकि हमने रेजुलेशन हमारे सरपंच ने लिखवा लिया था, यूनिवर्सिटी के वीसी ने लिखित में हमें दे रखा है। सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? बिल्कुल, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे चेयरमैन राकेश जी है, ये आपको दिखा दीजिए, ये आपको विस्तार से दिखाए भी गए और बताए भी गए। तो मेरी तो यही मांग है, वीसी साहब से तुरंत प्रभाव से ये मतलब हमारी मांगे मांगी जाए। दूसरी बात, मैं लांबा साहब आपको एक और बता देता हूँ। जी, बता दीजिए। फिर भी प्रशासन नहीं मांगता है तो SDM-DC को ज्ञापन देंगे, डॉक्टरों को बंधक बनाएंगे, ज्ञापन दे करके, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। अब तक हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। अगर फिर भी प्रशासन नहीं चेता तो मैं मेरे गांव में आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, जिसकी सीधा जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और प्रशासन की होगी। जी, तो ये हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, सारी बातचीत बता रहे हैं और हम आपको बताते चले कि ये कोई कच्चा जो है धरना नहीं चल रहा, बिल्कुल पक्के सबूतों के साथ, हर दस्तावेज के साथ जो है ये धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं जायज मांग है, क्योंकि पहले ही प्रस्ताव हो चुका था जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं वीसी तक के। सभी ने सहमति जता दी थी कि जब हॉस्पिटल के लिए गांव जमीन दे रहा है तो जमीन सिर्फ एक शर्त पर दी जाएगी, कर्मचारी गांव से होने चाहिए। लेकिन उस प्रस्ताव को जो है ठोकर मारते हुए, दरकिनार करते हुए, कहीं ना कहीं बाहर के बच्चों को इन्होंने कहा है कि दलाली पेश करते हुए जो वीसी के नीचे जो काम करने वाले हैं, उन्होंने मोटा जो है
गड़बड़ झाला करके बाहर के बच्चों को बड़ी जो है रिश्वत लेके लगा लिया और गांव के बच्चों को जो है भविष्य के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की गई है। ये इनकी बातचीत है सारी। जी क्या कह रहे थे, बता दीजिए। नाम क्या है? मैं राकेश, चेयरमैन गांव रिवासा से। सबसे पहले तो आपके चैनल न्यूज 24 का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हरियाणा न्यूज 24 है जी। इसके साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 18/5/2015 को हमने 10 एकड़ जमीन का रेजुलेशन हमारे स्वर्गीय ताऊ शीश राम जी सरपंच ने लिखा था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया तृतीय श्रेणी और 4th श्रेणी के अंदर जो भी कर्मचारी लगेंगे इस पशु हॉस्पिटल में वो सारे के सारे रिवासा गांव से लगाए जाएंगे। जी ये प्रस्ताव हुआ कब था? ये हुआ 18/5/2015 2015 के अंदर, जिसमें डेट है और 4 नंबर पे लिखा हुआ। आप अपने कैमरा को नजदीक ला करके ये ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं। 4 नंबर रीजनल सेंटर में जो स्थायी या अस्थायी तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लगाए जाते हैं वो गांव रिवासा से ही लगाए जाएंगे। जैसे पशु टेक्नीशियन है, जो टेक्नीशियन, प्रयोगशाला परिचर, प्रयोगशाला सहायक, चालक, चपरासी, माली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी आदि, ये इस प्रस्ताव के अंदर पहले से ही लिखा गया है। जी डेट भी है और डेट भी ऊपर 18/5/2015। सारी चीज बाकायदा पूरे सबूतों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ गांव वाले धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, इसके साथ फिर हमारे को यूनिवर्सिटी ने उसके एवज में हमारे को वापस हस्ताक्षर वगैरह भी हाँ नहीं हाँ उसके बाद यूनिवर्सिटी ने हमारे को लेटर लिखा कि जो जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं उस अधिग्रहण के एवज में हम आपको ये लिख करके दे रहे हैं, जो 5 नंबर पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है अग्रिवासा गांव के ही सभी बच्चे लगाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर जो है ग्राम पंचायत को आया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट फ्रॉम द विलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन क्लास 4th पोस्ट और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क प्रोवाइड दे मीट क्वालिफिकेशंस प्रोसीडेड रिक्वेस्ट टेस्ट ETC, जो भी मतलब प्रक्रिया होगी नौकरी लगाने की वो पूरी करवाते हुए गांव के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी इस जो है पशु अस्पताल में नौकरी के लिए। जी लेकिन हमारे गांव के अंदर VLD बच्चे काफी हैं, जबकि एक VLD इन्होंने बाहर से लगा रखा है। 2 बच्चे जो एक्स्ट्रा इन्होंने अडोप पे ले रखे वो बाहर से लगा रखे हैं। तब हम इस संज्ञान में इनसे मिले, तब इन्होंने कहा कि जो आगे वैकेंसीज आएंगी इनको हटा के आपके बच्चों को ले। गाँव में बच्चे हैं जिन्होंने VLD कर रखी है, 5 बच्चे विद नेम है हमारे पास, विद नेम है। एक योगेश कुमार सन ऑफ श्री राकेश, दिखा दीजिए। ये 5 के 5 बच्चे हैं जो VLDA कर चुके हैं, डिग्री अपनी जो पशु चिकित्सक की होती है वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको नहीं लगाया गया। बाहर से जो है कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं इस गांव को छोड़कर। जी इसके पश्चात हमें 2 दिन पहले कुछ 2-3 बच्चे बाहर से आए, उन्होंने ग्रामीण को एक लेटर दिखाया, जी आपकी सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है पशुओं की, तो वो यहाँ भाई क्या है, बोले हमारी यहाँ ज्वाइनिंग आई हुई। तब हम इस धरने पे संज्ञान लिया, पूरा गांव एक हुआ, जबकि लिखित में हमारे पास सब कुछ है, हमारे को पता भी नहीं, और बाहर के बच्चों को जो घाटा शहर से थे उनको यहाँ ज्वाइनिंग दी जा रही है। इसकी एवज में जब कल हम यहाँ बैठे थे तो DR साहब आए थे यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा जिन बच्चों का हमने सिलेक्शन किया 2 का, हमने ये नहीं पता था कि वो रिवासा गांव के। मैंने ऑब्जेक्शन किया, सर जब आपने लेटर बनाए क्या उसमें एड्रेस नहीं था? जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तब उनमें क्या एड्रेस नहीं था? आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमने उसमें पता ही नहीं था रिवासा गांव के, फिर आपने बना कैसे दिए, किस बिहाफ पे उनको लगाया? तब पता चला कोई संजय नाम का एक व्यक्ति है झूक से, जिसका साड़ा यहाँ लगा हुआ है, उसका भाई यहाँ लगा हुआ है, 2 बच्चे घाटा शेर से उसने गड़बड़ करके यहाँ भेजे हैं। उसके संज्ञान में पूरा गांव एक हुआ, फिर हम धरने पर बैठे, तब आज हमारे को उन्होंने आश्वासन ये दिया है अब टीम आपके पास लगभग 3 बजे तक पहुंच जाएगी, DR महोदय वगैरह। तो क्या लगता है जो बच्चे लगाए गए हैं, आप जिनका बता रहे हो, कोई झुक से आपने नाम लिया, तो जो उनके द्वारा जो बच्चे लगाए गए कि ये भी धांधली करके लगाए, धांधली करके लगाए, उन्हीं के एवज में सारा धरना चल रहा है। मांग करते हैं हम मांग करते हैं उसके खिलाफ जांच करके यूनिवर्सिटी और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और नौकरी लगाने वाला कौन है? नौकरी लगाने वाले तो VC वहीं से आते हैं जी, हिसार से। यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है, और संजय ने लगवाए हैं। ये हमारे सरपंच साहब आपको बताएंगे पूरी डिटेल। महेश जी सरपंच साहब से बात। फिलहाल के सरपंच हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है सरपंच साहब? महेश कुमार नाम। फिलहाल के सरपंच है, तो ये वर्तमान सरपंच है, तो ये इस बारे में पूरी जानकारी थी आपको पहले से? बिल्कुल पूरी जानकारी थी, क्योंकि चार्ज लिया है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके अंडर आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं। और शनिवार को 2 बच्चे हैं घाटा शहर से, वो बोले कि हमें हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तो भाई तुम किसने भेजा है? तो हम बोले VC के ऑफिस से आए हैं हिसार से। ठीक है। और क्या नाम है कि आचरण के तहत आए हैं। तो आचरण के तहत कोई भी वैकेंसी नहीं निकली, ना इसी यहाँ पे किसी स्टाफ को पता, ना किसी गांव के बच्चे को पता। वो जो है बच्चे, वो जो संजय है VC का कलरक है जो गांव उसका, उसके ही रिलेशन में थे कुछ जी। उसके रिलेशन में पहले
एक उसका भाई लगा हुआ है, एक उसका साड़ा लगा हुआ है, सगी साड़ा और सगी भाई है, ठीक है। और एक उसके भाई की वाइफ और लगने वाली थी। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपना जो भी मेरे साथी हैं उनके उन्हीं को यहाँ भरना चाहता है। वो रवासे वाला का तो नंबर है ही नहीं कहीं, मतलब जो भी है इसमें ग्रुप डी वगैरह में कहीं ना कहीं वीसी के साथ अपनी नजदीकी का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। पूरा फायदा उठा रहा है। ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए नौकरियों की। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, जो पोस्ट वगैरह निकली है इसके लिए, तो आपके गांव में सूचित किया गया पंचायत को कि ये पोस्ट निकल रही है, अपने गांव के बच्चों को कह दीजिए वो इसके लिए अप्लाई करें? कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गुप्त तरीके से इन्होंने ब्रॉडकास्ट करके अपने साथी को बता करके भाई ये वैकेंसियां खाली, इनको आप भर लो, ये तो मिली भगत होगी। जबकि किसी भी सरकार का ये फैसला है कि जो भी नौकरी निकलती है उसका ब्रॉडकास्ट किया जाए, विज्ञापन दिया जाए। अब ये नौकरी खाली है, जो पत्र है वो भरो। लेकिन हमारे गांव के, अरे गांव के लिए है, लेकिन गांव को फिर भी नहीं बताया, गांव के लिए है फिर भी गांव को नहीं पता ये पोस्टें खाली है, और अपने किसी साथी को जो नौकरी साथ करता है उनको बता करके भरता है। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके गांव में 5 बच्चे VLDA कर रखा है, पूरी जो डिग्री की उन्होंने अपने घर से पूरा खर्चा लगा के, लाखों रुपए खर्च करके, 4-4 साल 5-5 साल की पढ़ाई करके वो घर बैठे हैं, आज उनका भविष्य अंधकार में है। क्या कहेंगे इस चीज को? इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इन बच्चों के साथ धोखा किया। इन बच्चों ने VLD इसीलिए किया कि हमारे गांव के अंदर ये सेंटर खुला तो हम VLD करके यहाँ नौकरी प्राप्त करेंगे, अपने गांव की सेवा करेंगे, गांव के लोगों को फायदा होगा, गांव को फायदा होगा। और इन्होंने अंडरग्राउंड ये वैकेंसियां भर दी है। हम तो ये कहते हैं इन वैकेंसियों को बिल्कुल निरस्त किया जाए और इनको जैसे भी करके खाली किया जाए इन 500 पदों को, और 500 पद हम मेरे गाँव से भरे जाए, यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। जी, क्या नाम है? विजय यादव। विजय यादव जी, क्या कहोगे? गांव ने जमीन दी थी पशु हॉस्पिटल के, ताकि गांव को फायदा हो उसके। अभी को फायदा तो नहीं हुआ ना, गांव फायदा नहीं हुआ। अब क्या 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 लग रहा है आपको? आज हो जाएगा फायदा, नहीं तो हम धरना चालू रखेंगे इसका। जी हाँ, हमें तो एक ही मांग है, हमारी मेन मांग हमारी यही है कि इनको 500 को हटाया जाए जी, और इनको लगाया जाए, मेरे गांव के बच्चे लगाए जाए। जी, तो ये लगातार जो है ग्रामवासी से बातचीत कर रहे हैं, तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं, सारी बातचीत आपके सामने है, रख रहे हैं। जी, क्या नाम है? सत्यपाल नाम है। क्या कहोगे पूरे यही मामले कहूंगा, पूरे मामले में भी हमारे गांव के बच्चे लगाए जाए, जो 5 उन्हें पहले लगाए उनको हटाया जाए। तो पूरे गांव के साथ ही धोखा हो गया, जमीन भी गई, नौकरी भी गई। हाँ, पूरा गांव के साथ धोखा हुआ ये जी, बिल्कुल धोखा है पूरा गांव के साथ। हमारी यही मांग है कि हमारे गांव के बच्चे लगाए जाए और उनको तुरंत। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी धरना चलता रहेगा। क्यों बाबा, क्या कहोगे? धरना चलता रहेगा? धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक ये लगे हुए 5 दिन हटाया जाए, नए बच्चे हमारे लगाए जाए, जब तक धरना चलता रहेगा। जब तक आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक धरना रहेगा? धरना चलता रहेगा, चाहे कोई कुछ कहो, कोई कुछ भी कहे। तो अभी कह रहे थे कि उनकी डिमांड आई है कि आपकी कमेटी बना ली 4-5 लोगों की, हमारे पास आइए, बातचीत करेंगे बैठ के। तो क्या कहना आपका? कमेटी कोई नहीं बना, पूरी जो भी बात होगी पूरी गाँव के साथ सबके समक्ष वो खुद आके यहाँ करें धरने पे। धरने बात खुद बात करे, पूरे गाँव के सामने जो बात होगी, पूरे गाँव के सामने होगी। कमेटी से नहीं होगी बातचीत, गांव के सामने होगी, पूरे पंचायत के सामने। पूरी पंचायत के सामने। कहीं ना कहीं ये एक साजिश कर रहे हैं आपके धरने को तोड़ने की, ताकि आपके गांव के लोगों पर ये आरोप लग जाए सारे। आपस में फूटे जान में, अब मेरो लागे आपस में फूट। लेकिन पंचायत ऐसा होने नहीं देगी। पंचायत जी, उन्होंने कहा है कि 2 आदमी को नाम दे दो, जिनको लगाना है हम लगा देंगे। ठीक है, पर हम किस आदमी के नाम दे देंगे? ठीक है, ये गांव में विवाद हो जाएगा इसका, तो जिसका नाम देंगे तो उनकी साजिश ये है कि ये धरना फट जाएगा इस बात के लेके। जी, तो क्या कहोगे? क्या नाम आपका? दरा सिंह है। तो धरने पे बैठे हैं? हाँ जी। बैठे रहेंगे जब तक समाधान नहीं होता है? हाँ जी। हटने वाले नहीं है? नहीं हटेंगे जी। गर्मी का पारा है 42-45 डिग्री के पार गर्मी पड़ जाए जी, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाने देंगे। नहीं जी, गांव के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। गांव को बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और भी ये भाई हैं, साथ रहेंगे हम। तो युवा साथी हैं, क्या कहेंगे? सर, ये जो बच्चों के लिए है वो एक उत्सव का माहौल था कि भाई गांव में नौकरी मिले, गांव में घर के घर में रहेंगे, लेकिन ये सरकार ने धोखा कर दिया एक प्रकार से। किले के किले ले लिए और नौकरी दी नहीं। जी, सरपंच साहब, जब हॉस्पिटल बन रहा था आपके पास सारी सूचना थी? हॉस्पिटल पहले बना हुआ है, लेकिन बच्चों को अगर मान लीजिए आपके गांव के बच्चों को नौकरी दी जाएगी, पहले से प्रस्तावित है ये चीज, तो वो कोशिश भी नहीं है। तो पंचायत को बात पता होना चाहिए था कि आपके गांव में पोस्ट खाली हैं और यहाँ नौकरी लगेंगी, तो आप गांव के बच्चों को कहिए और वो अप्लाई करें, वो आप नौकरी पाएं, उनके पास मौका है। आपको कोई जानकारी मिली इसकी? इस एवज में कोई जानकारी नहीं मिली। ये जो भर्ती करते हैं ना, अंदर से भर्ती करते हैं, ना ही भर्ती का कोई भी विज्ञापन करते हैं, नोटिस वगैरह कुछ भी। पंचायत को या फिर यहाँ जो डॉक्टर हैं उनको भी नहीं पता होता कि वैकेंसी
कब निकल गई कब भर्ती हो गई। जी जी। तो पंचायत पूरी तरह साथ है गाँव वालों के? बिल्कुल साथ है जी, हर कदम पे साथ। कहीं जाना पड़े चाहे कहीं भी जाना पड़े जी, बिल्कुल तैयार है जी। तो क्या आप क्या कहेंगे? हाँ, पंचायत सारी, ग्राम पंचायत सारी साथ है जी। पूरे गांव का साथ मिल रहा है इस चीज पूरे में? गांव का साथ एक है। मत है सभी का? हाँ, एक मत सभी का। तो मामले को ढीला नहीं छोड़ने ना वाले? ना, बिल्कुल नहीं। चाहे पारो जो 48 है, जब बिना छोड़ा हम बैठे है, तालो जब भी खुलेगो जो हमारी मांग मानी जाएंगी जब। अच्छा, ताला भी जड़ दिया, दिखा दीजिए विनय सिंधु, ये देख लीजिए कैमरे पर। हमें अभी पता चला है हॉस्पिटल पर ताला जड़ दिया गया है, आज दूसरा दिन है धरने का। और इनका साफ कहना है जब तक हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होगा, मांग नहीं मानी जाएगी हमारी, तब तक इस पर तालाबंदी ऐसे ही लगी रहेगी और ये धरना भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी एक साथ हैं? एक साथ है, एक साथ है। मांग मनवा के उठेंगे? मांग मनवा के उठेंगे सर जी। तो ये सभी ग्रामवासी हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद थे, सारी बातचीत हो चुकी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी का दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीसी का दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी। तो ये ग्रामवासी मौजूद थे, फिलहाल रोष भी है, दूसरा दिन है धरने का, गर्मी का पारा हाई है और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है जब तक मांग नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा। पशु हॉस्पिटल पर ताला जड़ दिया गया है। वीसी पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पंचायत को कोई सूचना नहीं दी कि आपके गांव में वैकेंसी खाली है। अपने गांव के बच्चों को कहिए जिन्होंने बीएलडीए कर रखा है वो अप्लाई करें और नौकरी पाने का अपना मौका न चूकें। अगर वो पंचायत को ये कहीं ना कहीं सूचना देते तो आज इनके गांव के बच्चे भी लग चुके होते नौकरी पर, क्योंकि ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं सीधे वीसी के साथ। 2015 में प्रस्तावित हो चुकी थी, जिस समय हॉस्पिटल बन रहा था। 10 एकड़ जो है जमीन हॉस्पिटल को दी गई थी, वो इसी एवज में दी गई थी कि गांव के बच्चों को जो है 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरियां दी जाएंगी। उसमें किसी भी बाहर के बच्चे का चयन नहीं किया जाएगा रिवासा गांव के अलावा। तो ये सारी जायज मांगों को लेकर अपनी ये बैठे हुए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट है इनके साथ, ये नहीं कि कोई कच्चा काम करके बैठे हैं, बिल्कुल पक्के जो है डॉक्यूमेंट के साथ बैठे हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वीसी साहब से बातचीत करेंगे इस चीज को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। नमस्कार।